नमस्कार मित्रों, आप सभी का अपने YouTube चैनल पर स्वागत है। इस वीडियो में आप देखेंगे संघीय न्यायालय यानी फेडरल कोर्ट के बारे में। यहाँ से भी प्रतियोगी परीक्षाओं में प्रश्न देखने को मिलते हैं। संघीय न्यायालय यानी फेडरल कोर्ट की स्थापना भारत शासन अधिनियम 1935 से होती है। स्थापना तो भारत शासन अधिनियम 1935 से होती है और अस्तित्व में कब आएगा? 1 अक्टूबर 1937 को संघीय न्यायालय अस्तित्व में आता है। तो 1937 भी आपको याद रखना है, ये भी प्रश्न पूछा जा चुका है। और भारत शासन अधिनियम 1935 ये भी प्रश्न पूछा जा चुका है। स्थित कहाँ पर था? दिल्ली में। संरचना की बात करें तो 1+6 = 7 लिखा हुआ है और यहाँ पर लिखा हुआ है अधिकतम। यह प्रश्न UPSSC पेड परीक्षा 2022 में यहाँ से पूछा गया कि एक मुख्य न्यायाधीश के अलावा कितने अन्य न्यायाधीश हो सकते हैं। तो ये अधिकतम है, तो एक मुख्य न्यायाधीश के अलावा 6 अन्य न्यायाधीश अधिकतम वहाँ पर हो सकते थे, यह प्रावधान रखा गया था। और एक बात याद रखिएगा, आपको यह डाटा जरूर नहीं कि सभी जगह सही मिले, लेकिन घटना चक्र और यूथ पब्लिकेशन साथ ही अन्य जगह मैंने भी देखा है तो 1+6 ही दिखाते हैं, लेकिन कहीं कहीं पर आपको 1+7 भी देखने को मिल सकता है। लेकिन UPSSC पेट आयोग ने इस प्रश्न का सही उत्तर 1+6 यानी 7 माना है, जो कि हमने लिया हुआ है। बात करते हैं 7 अधिकतम तो कौन कौन से, तो प्रावधान क्या है। तो देखिए, महत्वपूर्ण तथ्य लिखा हुआ है, आपको बात स्पष्ट हो जाएगी। नोट: फेडरल कोर्ट की शुरुआत एक मुख्य न्यायाधीश और 2 उप न्यायाधीशों से हुई थी। एक मुख्य न्यायाधीश और 2 उप न्यायाधीशों से हुई थी। और ये नाम आपने सुना होगा। कैसे? देखिए, मुख्य न्यायाधीश सर मॉरिस गोयर। इस तरह से पूछा जाता है कि संघीय न्यायालय के जो मुख्य न्यायाधीश थे वो कौन थे? प्रथम तो सर मॉरिस गोयर। इसके बाद बात कर लेते हैं 2 अन्य न्यायाधीश कौन कौन से, तो मोहम्मद सुलेमान और MR जयकर, ये अन्य न्यायाधीश थे। अगला तथ्य देखिए, ये जो संघीय न्यायालय फेडरल कोर्ट कब तक अस्तित्व में रहा? तो यह 1950 यानी 28 जनवरी 1950 तक कार्य करता रहा। आप सोचेंगे यहाँ तक क्यों कार्य करता रहा? क्योंकि यहाँ इस दिन से भारत का जो सर्वोच्च न्यायालय है वो कार्य करने लगता है। आपको कुछ बातें और बता देते हैं। ये जो न्यायाधीशों की नियुक्ति सम्राट द्वारा की जाती थी, नोट कर सकते हैं आप कि जो न्यायाधीश हैं इनकी नियुक्ति किसके द्वारा? तो सम्राट के द्वारा की जाती थी। जो ये फेडरल कोर्ट है ये भारत का उच्च न्यायालय था या उच्चतम न्यायालय? तो आप समझिएगा, फेडरल कोर्ट भारत का उच्चतम न्यायालय नहीं था। क्यों नहीं था? क्योंकि इसके निर्णयों के विरुद्ध बिना प्रमाण पत्र के प्रिवी काउंसिल, जो कि लंदन में हुआ करती थी, प्रिवी काउंसिल लंदन में अपील की जा सकती थी। तो समझ में आपको आ रहा होगा कि ये संघीय न्यायालय जो फेडरल कोर्ट है ये उच्चतम न्यायालय नहीं था उस समय। प्रिवी काउंसिल में इसके निर्णयों के विरुद्ध बिना प्रमाण पत्र की अपील की जा सकती थी। ठीक है, ये थे महत्वपूर्ण तथ्य संघीय न्यायालय से संबंधित। वीडियो में दी गई जानकारी अगर आपको अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक कर सकते हैं। ऐसे ही वीडियो आपको मिलते रहेंगे। फिर मिलेंगे नए वीडियो के साथ। धन्यवाद।